Hello students, welcome to Vaibhav Learning Lab. If chemistry feels difficult to you, don't worry, you are at the right place. यहाँ पर बच्चों केमिस्ट्री को सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझाया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है एसिड एंड बेसिस एंड डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस जो कि है आरएनएस थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एंड लिवाइस थ्योरी। सो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें एसिड्स एंड बेसेस आर फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। मतलब क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें देखने को मिलते हैं केमिस्ट्री में। अगर हमें केमिस्ट्री अच्छी तरीके से पढ़ना हो तो सबसे पहले हमें एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इन सब के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये हमें कैसे हेल्प करते हैं, देखो दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शंस, लैबोरेटरी केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। जैसे अगर हम केमिकल रिएक्शन के बारे में सोचे तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन दोस्तों एसिड या बेस की प्रेजेंस में ही होती है। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जिसमें अगर आप देखोगे तो एसिड और बेस मिलकर साल्ट और वाटर बनाते हैं। अगर दूसरी टाइप में देखोगे लैबोरेटरी केमिस्ट्री में एसिड और बेस कैसे यूज होते हैं। जैसे दोस्तों हम लैब में जब भी एक्सपेरिमेंट करते वक्त एसिड और बेसिस का यूज बहुत कॉमन हम करते हैं। जैसे टाइट्रेशन हो, जैसे पीएच हो, जैसे साल्ट की प्रिपरेशन हो, इन सब चीजों में हमें एसिड और बेसिस का यूज करना पड़ता है। अगर हम इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस में देखें तो बहुत सारे इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर्स हो, मेडिसिन हो, सोप हो और डाइज हो, ये सब चीजें बनाने के लिए एसिड और बेस यूज होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बायोलॉजिकली अगर आप हम सोचे तो जो एसिड होता है HCl हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे डे टू डे लाइफ में भी एसिड और बेस की हम यूज करते हैं। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसिड एंड बेस इज इसेंशियल फॉर फर्दर स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। मतलब हमें क्लियर पिक्चर अगर ना हो एसिड और बेस के बारे में तो केमिस्ट्री पढ़ते वक्त बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं एसिड एंड बेस क्या होते हैं। व्हाट इज एसिड? तो एसिड की डेफिनेशन क्या दिया है दोस्तों, देखो acid is a substance that produces hydrogen ions when dissolved in water। मतलब क्या कह रहा है दोस्तों, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H प्लस आयंस मिलेगा। अगर अगर शब्द में कहा जाए तो एन एसिड रिलीजेस H+ आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन। मतलब एसिड क्या रिलीज करेगा दोस्तों, जब हम वो एक्वियस सॉल्यूशन में रहेगा H+ आयंस रिलीज करेगा, उसे हम एसिड कहते हैं। अगर एसिड के एग्जांपल देखोगे तो क्या मिलेगा, HCl जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है H2SO4 जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा है एसिटिक एसिड CH3COOH। और भी हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि HNO3 इसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। अगेन है C6H5COOH इसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो ये सब चीजें एसिड के बारे में है। अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक देखें तो क्या देखने को मिलता है, देखो एसिड कैसे रहते हैं, सोर इन टेस्ट रहते हैं। सोर का मतलब क्या दोस्तों, खट्टा, जैसे हमारा लेमन रहता है, उनका टेस्ट एसिड की तरह ही रहता है। दूसरा देखो एसिड के अंदर ब्लू लिटमस रेड होता है। अगर आप यहाँ पे इस वाले डायग्राम में देखोगे तो जो ब्लू लिटमस है वो अंदर जाके हमें रेड दिख रहा है। तीसरा है एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देख सकते हैं, जैसे जिंक मेटल है, ये रिएक्ट करेगा एसिड HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ, और क्या प्रोड्यूस करेगा दोस्तों, एक तो प्रोड्यूस करेगा ZnCl2 और क्या प्रोड्यूस करेगा H2 गैस। देखो क्या हमने यहाँ पे क्या बताया, मेटल एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। देखो दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन गया, ये जिंक मेटल रिएक्ट किया एसिड के साथ और क्या प्रोड्यूस किया, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया। और देखो अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है एसिड का, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वियस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब एसिड एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ड्राई एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि वो एसिड में H+ आयंस देता है, क्योंकि वो आयनिक फॉर्म में आ जाता है और जो आयंस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसकी वजह से इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वियस सॉल्यूशन। मतलब एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मगर कब कंडक्ट करते हैं, जब वो एक्वियस के सॉल्यूशन में ही हो तभी वो कंडक्ट करते हैं। एंड ऑल दिस प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। ये सब चीजें हो गई दोस्तों एसिड के बारे में। अब देखते हैं हम बेस क्या होते हैं। A base is a substance that produces hydroxide ions, मतलब OH- ions when dissolved in water। हम एसिड के बारे में क्या देखते हैं दोस्तों, एसिड हम उन्हें कहते हैं जब वो H+ आयंस देते हैं, जब वो वाटर में हो। बेस हम किसे कहेंगे, जब सब्सटेंस OH- आयंस दे वाटर में हो तब उसे हम बेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखते हो, आप एक्वियस सॉल्यूशन में OH आयंस, OH- आयंस हमें देखने को मिलते हैं। देखो दोस्तों सिंपल वर्ड में हम इसे क्या कह सकते हैं,
और बेस रिलीजेस OH आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशंस, और एसिड इसके अपोजिट में होता है, एसिड H+ रिलीज करता है और बेस OH- रिलीज करता है। अभी हम बेस के अगर एग्जांपल देखें तो क्या क्या देखने को मिलता है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अगला एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसे हम KOH कहते हैं, अगेन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसे हम NH4OH कहते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि MgOH2, इसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, अगला है CaOH2, इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये भी हमारे बेस के एग्जांपल है। अब हम अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें बेस की तो क्या क्या होते हैं, टेस्ट में वो बिटर होते हैं। बिटर मतलब क्या दोस्तों, कड़वे कड़वे होते हैं, जैसे हमारा करेले का टेस्ट होता है ना, वैसे टेस्ट हमें बेस का देखने को मिलता है। वो स्लिपरी होते हैं और सोपी सोपी होते हैं, जब टच करने के बाद हमें सोप टाइप फील होता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टर्न रेड लिटमस इन ब्लू। अगर आप यहाँ पे देखते हो, जो हमारा रेड लिटमस है बेस के सोल्यूशन में जब जा रहा है, जब सोल्यूशन कंटेंट बेस, उसका कलर कैसा, ब्लू हमें देखने को मिलता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वियस सॉल्यूशन, अगेन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है एसिड की जैसे, एसिड में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, मगर कब, वो जब एक्वियस सॉल्यूशन में हो तभी। क्यों, क्योंकि तब OH- आयंस हमें देखने को मिलते हैं, आयन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हुए बेसिस के। अगर अब हम देखेंगे तो हमें कुछ थ्योरी देखने को मिलती है एसिड और बेस के बारे में। जैसे पहली थ्योरी है आर्हेनियस एसिड एंड बेस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस हम एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं, चलो हम देखते हैं। Arrhenius के तरीके से अगर हम देखें तो an acid is a substance that produces H+ ions in water and a base is a substance that produces OH- ions in water. Arrhenius क्या कहता है दोस्तों, अगर सब्सटेंस वाटर के अंदर H+ आयंस दे रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम कहेंगे एसिड। अगर सब्सटेंस वाटर के अंदर OH- आयंस दे रहा है तब हम उसे क्या कहेंगे दोस्तों, बेस। ये हमें किसने बताया, आर्हेनियस ने बताया। अगर हम एग्जांपल देखें तो दोस्तों HCl एक्वियस में देखो, HCl क्या है, एसिड है क्योंकि वो H+ दे रहा है। और NaOH देखो, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो बेस है, वो क्या दे रहा है दोस्तों, OH- दे रहा है एक्वियस सॉल्यूशन में। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो आपको वही देखने को मिलेगा, जो बेस है वहां पे आपको OH- हमें देखने को मिलते हैं, और एसिड में H+ हमें देखने को मिलते हैं। ये हमें किसने बताया, आर्हेनियस ने बताया। अभी अगर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखो तो क्या होता है दोस्तों, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑकर। मतलब क्या दोस्तों, जब एक एसिड होता है जो बेस के साथ रिएक्ट करता है, वो क्या फॉर्म करता है, साल्ट फॉर्म करता है एंड वाटर फॉर्म करता है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या फॉर्म कर रहा है दोस्तों, ये जो H है ये OH के साथ मिलकर H2O बनाता है, मतलब वाटर बनाता है। और क्या बचा है दोस्तों, ये Na और ये Cl बचा है, तो ये मिला के साल्ट NaCl बनाते हैं। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी देखेंगे, मतलब आर्हेनियस थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो देखो दोस्तों, आर्हेनियस थ्योरी एप्लीकेबल ओनली इन एक्वियस सॉल्यूशन। सही है दोस्तों, ये सिर्फ H2O के सॉल्यूशन में ही, पानी के सॉल्यूशन में हमें थ्योरी के सब कंसेप्ट देखने को मिलते हैं। एंड इट कैन नॉट एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस विदाउट वाटर। ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि आर्हेनियस थ्योरी सिर्फ वाटर में ही सब्सटेंस को एक्सप्लेन किया है, एसिड और बेस को, विदाउट वाटर एक्सप्लेन किया है क्या, नहीं किया है। इसी की वजह से न्यू थ्योरीज वेर प्रपोज्ड। तो इस थ्योरी के बाद और थ्योरीज हमें देखने को मिलती है नई वाली, जैसे देखो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहते हैं दोस्तों, एसिड हम किसे कहेंगे, जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन डोनर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एसिड कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के बेसिस पे। और हम बेस किसे कहेंगे दोस्तों, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, बेस कहेंगे। लॉरी ब्रॉन्स्टेड आ गए किसके बाद दोस्तों, आर्हेनियस के बाद, क्योंकि आर्हेनियस क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया दोस्तों, वाटर के विदाउट, एसिड और बेसिस एक्सप्लेन नहीं कर पाया एक्वियस सॉल्यूशन के विदाउट। तो इसकी वजह से लॉरी ब्रॉन्स्टेड आ गए और उन्होंने क्या बोला, एसिड कौन होता है, जो प्रोटॉन देता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। बेस कौन होता है, जो प्रोटॉन लेता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। एंड दिस थ्योरी इज नॉट लिमिटेड टू एक्वियस सॉल्यूशंस, और ये एक्वियस सॉल्यूशन के लिए लिमिटेड थी क्या, नहीं थी। एग्जांपल ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी देखिए, रिएक्शन में आप HCl और H2O है। यहाँ पे अगर आप देखते हो दोस्तों, तो HCl ये एसिड है, हमें पता है। HCl प्रोटॉन देता है क्या, ये हमें देखने को मिलेगा। देखो HCl से एक H यहाँ पे जा रहा है और प्रोटॉन दे दिया, और क्या बचा, Cl- बचा। कैसे दोस्तों, ये देखो H+ Cl-, और जो H+ है वो वाटर के पास, इस वाटर के पास मिलकर H3O+ बनाता है, और जो Cl है हमें Cl मिलता है। मतलब यहाँ पे अगर देखते हो तो HCl क्या एक्ट करता है दोस्तों, एसिड एक्ट करता है क्योंकि वो प्रोटॉन देता है। और ये जो H2O है, ये H2O क्या एक्ट करता है, बेस एक्ट करता है। क्यों, क्योंकि वो जो एसिड प्रोटॉन दे रहा है HCl, वो वाटर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। दिस रिएक्शन क्लियरली शोज प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम एसिड टू द बेस, HCl टू द वाटर, HCl टू द वाटर। इस रिएक्शन में हमें ये देखने को मिलता है।
अगला कंसेप्ट है दोस्तों कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस हम किसे कहते हैं दोस्तों, ये अगला कंसेप्ट है हमारा। When an acid donates a proton, it forms its conjugate base. And when a base accepts a proton, it forms its conjugate base. Sorry, conjugate acids. मतलब क्या दोस्तों, when an acid donate proton, जब कौन सा भी एसिड HCl लो एग्जांपल के तौर पे, जब HCl प्रोटॉन डोनेट करता है मतलब H प्लस दे देता है, तो इसके पास बचेगा क्या, Cl माइनस बचेगा। तो ये जो Cl माइनस है वो क्या है, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। समझ में आया दोस्तों। उसके बाद when a base accept a proton its form conjugate acid, मतलब अगर इसमें H2O बेस है समझो, यो अगर इस H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, H3O प्लस बनेगा। ये क्या हो गया फिर, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। कौन से बेस का, H2O का। ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का पेयर एक्सप्लेन किया यहाँ पे। अभी देखो amphoteric substances क्या होते हैं। Some substances can act as both acid and base. These substances are called as amphoteric substances. मतलब उसका एग्जांपल H2O है। समटाइम्स अगर आप H2O को ब्रेक करके देखोगे तो हमें क्या मिलेगा, H प्लस भी मिलेगा, OH माइनस भी मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ पे ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। वाटर कैन डोनेट और एक्सेप्ट H प्लस डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन। यहाँ पे H प्लस एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे डोनेट करेगा, एसिड एंड बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। अभी आखिरी थ्योरी है दोस्तों, लेवाइस एसिड एंड बेस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू लेवाइस, लेवाइस क्या सोचता है दोस्तों, एसिड किसे कहे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे उसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ऐसे किसने बोला दोस्तों, लिवाइस ने बोला। दिस थ्योरी डज नॉट रिक्वायर H प्लस आयंस और वाटर। इसमें तो H प्लस आयंस भी नहीं चाहिए और वाटर भी नहीं चाहिए, सीधा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और डोनर के बेसिस पे एसिड एंड बेस को इसने डिस्टिंग्विश किया है। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस है। चलो आगे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ लिवाइस थ्योरी। हम देखते हैं जैसे यहाँ पे अगर देख रहे हो आप BF3 एंड NH3, इसमें अगर देखते हो तो ये जो N होता है, NH3 मतलब नाइट्रोजन, उसके पास एक लोन पेयर होती है दोस्तों। इसके पास एक लोन पेयर हमें देखने को मिलती है। ये जो लोन पेयर है ये BF3 क्या करता है दोस्तों, एक्सेप्ट कर लेता है। तो BF3 एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, सही है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है नाइट्रोजन से और क्या बनता है, लेविस एसिड बनता है। एंड NH3 डोनेट इलेक्ट्रॉन्स पेयर एंड लेविस बेस बन जाता है। मतलब ये क्या बनेगा, लेविस बेस बनेगा और ये क्या बनेगा, लेविस एसिड बनेगा। तो ये सब चीजें हो गई, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज, वाटर एसिड एंड वाटर बेसिस एंड ऑल थिंग्स। नाउ वी विल सी ये पीएच स्केल होता है जो एसिड और न्यूट्रल और बेसिक के बारे में, नेचर के बारे में बताता है। अगर समझो ये पीएच स्केल में अगर आप देखोगे, अगर पीएच 0 to 14 तक हमें देखने को मिलता है। अगर पीएच 7 पे हो तो उसे हम न्यूट्रल बोलते हैं, नेचर उसका कैसा है, न्यूट्रल है। अगर 7 से नीचे आ रहा है, 7 से नीचे आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिडिक कहेंगे। अगर 7 पे है तो उसे हम न्यूट्रल कहेंगे। अगर 7 से ज्यादा हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, बेसिक नेचर कहेंगे। So lower pH indicates strong acid and higher pH indicates strong base. Now अगर देखो दोस्तों, indicators are substance that change color in acidic and basic medium. तो indicators जो होते हैं, जो कि हम लैब में यूज करते हैं एसिड है या बेस है पहचानने के लिए, तो लिटमस का अगर टेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर सब्सटेंस एसिडिक हो तो हमारा लिटमस रेड हो जाता है एंड बेस में क्या होता है, ब्लू हो जाता है। फिनोप्टेल इंडिकेटर हो तो एसिड में कलरलेस होता है, अगर वो बेस हो सब्सटेंस तो पिंक दिखने को मिलता है। मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं तो एसिड में मिथिल ऑरेंज से क्या कलर बनेगा, रेड कलर बनेगा और बेस से येलो कलर बनेगा। ये इंडिकेटर्स है, नॉर्मली केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते टाइम पे लैब में यूज करे जाते हैं। सो स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एसिड के बारे में अगर हम कंपैरिजन देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस देखो, कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, मतलब ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में। इसका एग्जांपल हमें HCl और NaOH मिलता है। आयोनाइज मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से H प्लस बनेगा और यहाँ से क्या बनेगा, Cl माइनस बनेगा। यहाँ पे Na प्लस बनेगा, यहाँ पे OH माइनस बनेगा। ये किसका एग्जांपल है दोस्तों, ये बेस का एग्जांपल है। और ये किसका है दोस्तों, एसिड का एग्जांपल है, एसिड है। ये HCl है और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। ये सब किसका एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, क्यों, इसमें कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है सब्सटेंस। वीक एसिड और वीक बेसिस में देखिए पार्शियली आयोनाइज होता है वाटर के अंदर, जो सब्सटेंस होता है एसिड और बेस का वो पार्शियली आयोनाइज होता है। इसका एग्जांपल क्या है, CH3COOH, सेम एसिडिक एसिड कहते हैं। और दूसरा क्या है, ये एसिड है, वीक एसिड है। और दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। ये वीक वीक एसिड बेसिस के एग्जांपल है और ये किसके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है। अगर हम समरी के बारे में देखें दोस्तों, हमने क्या क्या देखा, एसिड प्रोड्यूसेस H प्लस आयंस एंड डोनेट प्रोटॉन्स।
Base produces OH minus ions and accept protons. Three theories explain acid and base behavior. कौन से? पहली theory कौन सी है? Arrhenius theory. दूसरी theory कौन सी है? Lowry Bronsted theory. तीसरी theory हमने कौन सी देखी दोस्तों? Lewis theory. एंड उसके बाद हमने क्या देखा? pH and indicators help identify nature of solutions. जैसे कि दोस्तों 0 to 7 क्या होता है? एसिडिक होता है. अगर 7 पे हो तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है. और 7 से आगे 14 तक हो तो क्या रहेगा? बेसिक रहेगा. ये सब हम pH स्केल पे देखें. दिस टॉपिक फॉर्म्स द बेस ऑफ फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये सब जो चीजें हमने देखे, ये सब चीजें क्या करेंगे? बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और फिजिकल केमिस्ट्री को. दोस्तों ये सब चीजें थी एसिड एंड बेस के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट फेज के बारे में. अगर आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजिए. बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों, ताकि आने वाले केमिस्ट्री के सारे लेक्चर आपको सबसे पहले मिल जाए. थैंक यू एंड कीप लर्निंग.